तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के पार्ट 2 में आप सबका खुशामदीद। इस सीरीज़ में मैं आपको हकीकत पर मबनी पैरानॉर्मल वाक़यात के बारे में बताता हूँ। इस तरह की एक्टिविटीज़ हम में से काफ़ी सारे लोग महसूस करते हैं, जिनमें कुछ हकीकत होती हैं और कुछ सिर्फ़ और सिर्फ हमारे वहम का नतीजा होती हैं। और अगर आप अपनी स्टोरी या वाक़ये को फ़ीचर कराना चाहते हैं तो आप अपनी स्टोरी कमेंट्स में लिख सकते हैं या फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। खैर, अब ज़रा आप लोग चिप्पस लेकर बैठें, लाइटें बंद करें और हम लोग बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अबे साले तभी से। तो नाज़रीन, आज जो वाक़यात मैं आपको बता रहा हूँ वो सब मेरे एक दोस्त के साथ हुए हैं और ये अनयूजुअल एक्टिविटीज़ का एक सिलसिला है जो कि अब उनके घर में मामूल बन गया है। कभी चीज़ें रखे रखे खुद ब खुद गिर जाती हैं तो कभी ऐसा महसूस होता है कि आसपास कोई ना कोई मौजूद है। मेरे दोस्त का घर ट्रिपल स्टोरी है और वो काफ़ी पुराना है। इनकी जॉइंट फैमिली है और वो लोग गर्मियों में ऊपर वाला पोर्शन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जबकि सर्दियों में ज़्यादा नीचे वाला। अब एक बार हुआ कुछ यूँ कि गर्मियों के दिन थे और रात का वक्त था। अचानक से लाइट चली गई। मेरे दोस्त की अम्मी ने अपनी भतीजी यानी कि मेरे दोस्त की कज़न को कहा कि बेटा ज़रा जाकर जनरेटर चला दो, जो कि दूसरे पोर्शन पर रखा हुआ था। वो अच्छा ज़रा अभी मैं चला देती हूँ कहकर कमरे से चली गई। मगर जब 2-4 मिनट तक जनरेटर ना चला तो मेरे दोस्त की अम्मी ने मेरे दोस्त को बोला, जो कि अभी अभी नहाकर निकला था, कि जाओ बेटा ज़रा तुम चलाकर आ जाओ। वो नीचे दूसरे पोर्शन पर जैसे ही पहुँचा, अभी सीढ़ियों पर ही था कि जनरेटर चल गया। जब लाइट्स जली तो उसने देखा कि उसकी कज़न वहाँ पर खड़ी थी। वो ये देखकर कि चलो जनरेटर चल गया है, वापस ऊपर जाने लगा तो पीछे उसको उसकी वही कज़न दोबारा से आती नज़र आई। उसने हैरान होकर जब जनरेटर की तरफ देखा तो वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था, लाइक नो वन। ओ माय गॉड। उसने अपनी कज़न से पूछा, तुम यहाँ? तो वो कहती कि हाँ, मैं भी जनरेटर चलाने के लिए आ रही थी। मेरे दोस्त को ये सब सोचकर उस दिन सारी रात नींद ही नहीं आई कि अगर उसकी कज़न जनरेटर चलाने के लिए नीचे आ रही थी तो फिर उस वक्त जनरेटर के पास जिसने उसको देखा था वो कौन थी। इसी तरह एक बार सर्दियों में वॉशरूम जाने के लिए मेरे दोस्त की रात को आँख खुली तो वो वॉशरूम गया और बाहर आकर जब अपने कमरे में जाने लगा तो उसने देखा कि उसकी बहन फ्रिज से पानी निकाल कर जा रही है। वो भी अपने कमरे में गया और सो गया। सुबह जब मेरा वो दोस्त उठा और उसको रात वाली बात याद आई तो ये सोचकर उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उसकी बहन, अम्मी और छोटा भाई तो उसकी नानी के यहाँ गए हुए थे। इमेजिन कैसा सीन होगा वो। इस तरह की हरकत उनके घर में तकरीबन हर किसी को कभी ना कभी महसूस होती रहती है और अब तो ये चीज़ उनके लिए बिल्कुल नॉर्मल सी बन गई है। तो नाजरीन, ये थी आज की स्टोरी जो कि हकीकी एक्सपीरियंस पर मबनी है। अगर आपको इससे मुतल्लिक कोई भी आगाही या रहनुमाई हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। तो फिर हम मिलेंगे इसी तरह की अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।